हेलो एवरीवन, वेलकम टू देहरादून स्टडी पॉइंट चैनल। मैं हूं मोहित सिंह रावत और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं उन क्वेश्चन को जो क्वेश्चन हमने आपको कंप्लीट टाइम में दिए थे। दोस्तों, हमारी कोशिश है कि इन क्वेश्चंस का डिटेल आंसर हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराएं, पीपीटी में ही प्रोवाइड कराएं, जिससे आप यदि इसकी पीडीएफ लेते हो तो आपको आंसर फाइंड करने में आसानी हो और उसके साथ साथ आपके और भी क्वेश्चन क्लियर हो जाए। तो हमने एक बेहतरीन कोशिश की है आप सभी के लिए। इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं और दोस्तों पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो डिस्कस करते हैं आज के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन यह है पहला कि गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था। लगभग 76% यूजर ने सही दिया इसका आंसर और इसका राइट आंसर भी 1916 है। कुछ स्टूडेंट 1917 में गए थे, लेकिन यह गलत है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, जो गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न है, जो राय बहादुर पातीराम जी की पुस्तक है, इसका जो प्रकाशन हुआ था ये आर्मी प्रेस से शिमला से हुआ था और 1916 में इसका प्रकाशन हुआ था। तो 1917 इसका गलत है, 1916 ही इसका सही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत का कुल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कितना है। तो इसका जो सही आंसर है वो यही है, 24.62%। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी हमने एक अलग भी वीडियो बनाई थी, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। भारत का कुल वनावरण और वृक्षावरण यानी फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है प्रतिशतता के आधार पर, तो इसका जो सही आंसर है वही है 24.62%। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का जो कुल वन और वृक्षावरण है यानी फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है वो लगभग 80.9 मिलियन हेक्टेयर है। अगर यहीं पर बात करें 2019 की तुलना में तो 2261 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर की वृद्धि हुई है, जिसमें फॉरेस्ट कवर में 1540 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर की और ट्री कवर की बात करें तो 721 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगामी एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल क्षेत्र में आज के समय में भी संजायित भूमि शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ दोस्तों यह है कि वह भूमि जो सभी ग्रामवासियों की है, यानी आपने आज भी देखा होगा कि ग्रामीण क्षेत्र में ऐसी भूमि होती है जहां पर सभी ग्रामीण वासी जो महिलाएं वगैरह होती हैं या पुरुष होते हैं, लकड़ी लेने के लिए या घास काटने के लिए किसी जगह पे जाते हैं, यानी वहां पर उन सभी का समान अधिकार होता है, तो उस भूमि को संजायित भूमि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोरखनाथ एंड द कनफटा योगीज पुस्तक के लेखक कौन है। तो लगभग सभी ने इसका आंसर सही दिया है और इसका आंसर है जॉर्ज डब्ल्यू ब्रिंक्स ने। यहाँ पे हमने कुछ पुस्तकें लिखी हैं, इन पुस्तकों को हम बार बार दोहराते हैं, आप भी इन्हें याद करें। और यहाँ पे ये पुस्तक है जो अभी हमने पूछी थी, गोरखनाथ एंड द कनफटा योगीज, जॉर्ज डब्ल्यू ब्रिंक्स ने इस पुस्तक का लिखा था। और इस पुस्तक में जॉर्ज डब्ल्यू ब्रिंक्स बताते हैं जो अजय पाल है वे गोरखनाथ पंथ की एक शाखा के संस्थापक है। तो इंपॉर्टेंट पुस्तक है और इन पुस्तकों को भी आप याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं पशुओं में सिंह और पक्षियों में गरुड़ हूं, यह कथन था। तो कफू चौहान ने यह बात कही थी और इसका सही आंसर भी कफू चौहान है। अगला क्वेश्चन है, रुद्रप्रयाग जनपद में किस भूकंप जोन के अंतर्गत आता है, यानी जो रुद्रप्रयाग जनपद है वो किस भूकंप जोन के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर भूकंप जोन 5 सही है। हमारे राज्य में 2 भूकंप जोन मिलते हैं, एक है भूकंप जोन 4 और भूकंप जोन 5। 5 की बात करें तो पिथौरागढ़ हो गया, चमोली हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, ये जो मुख्य क्षेत्र है इसमें आते हैं। और बाकी जो नीचे वाले हैं जो जोन 4 हैं, जैसे उत्तरकाशी का कुछ हिस्सा हो गया, देहरादून कंप्लीट आता है, पौड़ी गढ़वाल भी कंप्लीट आता है, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, ये सभी जोन 4 में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध एकेश्वर महादेव का मंदिर किस गढ़ के सबसे निकट है। भैरवगढ़, चौनपुरगढ़, लोहागढ़ या उल्खागढ़। तो लगभग सभी ने इसका आंसर सही दिया है और चौनपुरगढ़ इसका सही आंसर है। जो एकेश्वर महादेव मंदिर है हमारे पौड़ी गढ़वाल में, उसी के आसपास आपको चौनपुरगढ़ मिलेगा। और चौनपुरगढ़ की बात करें तो यह राज्य के सभी गढ़ों में से क्षेत्रफल में सर्वाधिक बड़ा था। अगला क्वेश्चन है, चारनोबिल न्यूक्लियर घटना किस वर्ष घटित हुई थी। 1972, 1980, 1992 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो यही है, ऑप्शन डी। यानी ये जो सारे ऑप्शन है सारे ऑप्शन गलत हैं। तो इसका सही आंसर की बात करें तो 1986 है। जो चारनोबिल घटना घटी थी ये 26 अप्रैल 1986 को घटी थी और जो रिएक्टर नंबर 4 था उस पर यह घटना घटी थी। तो इसका जो सही आंसर है वह है 26 अप्रैल 1986 को। अगला क्वेश्चन है, कोको आइलैंड किस महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या अटलांटिक महासागर। तो हिंद महासागर इसका सही आंसर है। आप यहाँ पे आंसर देख सकते हो, जो आपको कोको आइलैंड मिलेगा वो आपको यहाँ पर मिलेगा, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के थोड़ा ऊपर में है और वर्तमान में म्यांमार के अंतर्गत आता है। फिर वर्तमान में यहाँ पे जो चीनी सेना है वह भी काम करती है, क्योंकि म्यांमार ने कुछ समय के लिए लीज पर चीन को दे दिया था ये। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, महापाषाण काल से संबंधित प्रसिद्ध ग्राम सांडा बसेड़ी किस जनपद में है। चमोली, नैनीताल, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी। तो इसका सही आंसर है अल्मोड़ा। तो महापाषाण काल से जो संबंधित सांडा बसेड़ी ग्राम है ये अल्मोड़ा में स्थित है। इसके अतिरिक्त भी अल्मोड़ा में और भी कुछ प्रसिद्ध स्थान है जो प्रागैतिहासिक स्थल से हैं, जैसे नौगांव हो गया, मुनिया की ढाई हो गया, जोयो ग्राम हो गया। तो ये सभी आपको अल्मोड़ा में मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, यूरोपियन देश यानी ईयू में वर्तमान में कुल कितने देश शामिल है। तो इसका सही आंसर है 27 सही है। इससे पहले 28 थे, लेकिन कुछ समय पहले जो ब्रिटेन था वह यहां से बाहर हो गया था, तो अब वर्तमान में 27 देश शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बालिका दिवस किस वर्ष मनाने की शुरुआत की गई थी। तो इसका जो सही आंसर है वो 2008 ही है। यह जो दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को मनाया जाता है, यानी 24 जनवरी को यह दिवस मनाया जाता है। और इसे मनाने के पीछे कारण यह है कि इस दिन को यानी 24 जनवरी को
हमारी प्रथम प्रधानमंत्री महिला जो इंदिरा गांधी जी है, उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए शपथ ली थी। तो 2008 से इस दिवस को हम राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुदर्शन शाह द्वारा सभासार की रचना कब की गई थी? 1820, 1825, 1828। तो 1828 इसका सही आंसर है। और सुदर्शन शाह की बात करें तो यह 7 खंडों में विभाजित है, ब्रज भाषा में लिखा गया है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, यह ब्रज भाषा में लिखा गया है और सूरत कवि के नाम से लिखा गया है। तो सूरत कवि के नाम से यह जो लिखा गया है 7 खंडों में है और ब्रज भाषा में है, सुदर्शन शाह द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट यानी GFRA की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत का कुल वन क्षेत्रफल विश्व का कुल कितना प्रतिशत है? तो इसका जो सही आंसर है वह 2%, यानी भारत का जो कुल वन क्षेत्रफल है विश्व के कुल वन क्षेत्रफल का वो 2% है। आप यहां पे देखिए, यह है GFRA रिपोर्ट जो प्रत्येक 5 साल में जारी की जाती है और 2020 के अनुसार भारत का जो स्थान है विश्व में 10वां स्थान है। कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 2% है विश्व के क्षेत्रफल का। और यहीं पर अगर पहले की बात करें तो पहला रशिया मिलेगा और दूसरे के स्थान पर बात करें तो ब्राजील। और रशिया का वन क्षेत्रफल विश्व के कुल वन क्षेत्रफल का अकेला 20% है। तो एक इंपॉर्टेंट प्रश्न यह भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा एक्ट किस गवर्नर जनरल के काल में लाया गया था? तो लॉर्ड इरविन इसका सही आंसर है। और शारदा एक्ट की बात करें तो हरिविलास शारदा द्वारा लाया गया था। 1929 में यह एक्ट लाया गया था, जिसमें अगर हम गर्ल की बात करें और बॉय की बात करें तो गर्ल की बात करें तो लगभग मिनिमम 14 वर्ष की आयु होनी आवश्यक थी और बॉय की बात करें तो 18 वर्ष, यानी शादी करने की उम्र से संबंधित था। तो लड़की की उम्र जब 14 साल की होगी तभी वह विवाह कर सकती है और लड़के की बात करें तो 18 वर्ष से न्यूनतम होना आवश्यक था। यह था शारदा एक्ट जो 1929 में आया था लॉर्ड इरविन के काल में। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 51A यानी मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस वर्ष शामिल किया गया था? 1972, 1976, 1978। तो लगभग सभी ने इसका आंसर सही दिया है और 1976 इसका राइट आंसर है। यानी अनुच्छेद 51A के तहत वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। 10वां जो मौलिक कर्तव्य है यह 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, जबकि अगर हम 11वें मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे तो यह 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अगर हम बात करते हैं मौलिक कर्तव्य की अवधारणा की तो हमने यूएसएसआर से ले रखा है। और मौलिक कर्तव्य से संबंधित जो समिति थी, 2 समिति थी। एक था स्वर्ण सिंह समिति जो 1976 में गठित हुई थी और दूसरी समिति थी वर्मा समिति जो 1998 में गठित हुई थी। इसके अलावा यहाँ पे अनुच्छेद 51A है कंप्लीट, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, गिरिराज चक्र चूड़ामणि की उपाधि कौन से वंश के शासक रखा करते थे? कुलिद वंश, कत्यूरी वंश, पौरव वंश या चंद वंश? तो इसका जो सही आंसर है वह है कत्यूरी वंश। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमने भी पढ़ाया था जब कत्यूरी वंश डिटेल से डिस्कस किया था, तो वहां पे हमने बताया था कि जो कत्यूरी वंश है इनकी निम्न उपाधि है, चक्र चूड़ामणि, गिरिराज, परम ब्रह्मण्य, परम भद्वारक। तो ये सभी जो उपाधि है ये कत्यूरी शासकों की है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1907 के आसपास किस व्यक्ति द्वारा गडोली में एक सरकारी चाय फैक्ट्री की स्थापना की गई थी? तो इसका जो सही आंसर है वह था डी चोपिन, जो बहुत कम ने सही दिया इसका आंसर। सभी हडल्सन से थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे, जो गलत है। तो इसका जो सही आंसर है वह डी चोपिन ही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम बात करें उत्तराखंड में चाय खेती की तो बिशप हेबर ने सबसे पहले 1824 में राज्य में चाय की खेती के बारे में जानकारी दी थी। फिर उसके बाद 1834 में बेंटिंग आए, उन्होंने एक चाय कमेटी का गठन किया था। और जब चाय कमेटी का गठन हुआ बहुत सी बातें हुई। फिर अल्मोड़ा के लक्ष्येश्वर व भीमताल के भरतपुर में चाय की पहली खेप लगवाई गई थी और इस स्थान का जो सर्वेक्षण का काम किया था वो डॉक्टर फॉल्कनर ने किया था और ब्लिंकवर्थ ने किया था। फिर आगे चलकर जब चाय की खेती लग गई थी तब इसके विकास के लिए 1838 में फॉर्चून नामक एक अंग्रेज अधिकारी को चाय की खेती की जानकारी के लिए चीन भेजा गया था। और इसके अलावा बात करें तो 1843 में कैप्टन हडल्सन द्वारा पोड़ी व गडोलिया में एक चाय बागान की स्थापना की गई थी। और इसके अलावा 1850 में एक चीनी चाय विशेषज्ञ था एसआई वोंग, जो चाय की खेती के विकास के लिए यहाँ पे आया था ईस्ट इंडिया कंपनी के कहने पर। अंतिम क्वेश्चन जो हमने आपको दिया था कि 1907 के आसपास एक चीनी काश्तकार डी.एच. चोपिन द्वारा गडोली में एक सरकारी चाय फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। तो इसका आंसर यह था। अगला क्वेश्चन है, नुसंतारा किस देश की नई राजधानी होगी? तो यह राजधानी इंडोनेशिया की होगी। उन्होंने घोषणा भी कर दी है और उम्मीद है कि लगभग 4-5 सालों में यह जो राजधानी कंप्लीट शिफ्ट भी हो जाएगी। तो इंडोनेशिया इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वह कत्यूरी शासक जो बुद्ध शर्मन शत्रु की उपाधि रखता था? तो इसका सही आंसर है भूदेव। अगर हम यहाँ पे भूदेव की बात करें तो निम्बर वंश का अंतिम शासक था जो प्रबल बौद्ध धर्म विरोधी और ब्राह्मणों का अति समर्थक था। भूदेव ने ही बौद्ध शर्मन शत्रु की उपाधि ली थी और बैजनाथ मंदिर का निर्माण भी भूदेव ने कराया था, जिसका अंतिम रूप से यानी जो बैजनाथ मंदिर था जीर्णोद्धार 1602 में लक्ष्मीचंद द्वारा भी कराया गया था। तो अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध कत्यूरी शासक सुभिक्ष राज किसके पुत्र थे? सर्वादित्य, पद्मदेव, देसादेव या ललित सूरदेव? तो लगभग सभी ने इसका आंसर गलत दिया है और इसका जो सही आंसर है वह पद्मदेव। तो पद्मदेव के पुत्र थे सुभिक्ष राज और सुभिक्ष राज इच्छरदेव वंश के जो कत्यूरी शासन में था उसका अंतिम शासक थे। क्योंकि अगर यहाँ पे देखोगे आप तो सुभिक्ष राज पद्मदेव का पुत्र था और पद्मदेव देसादेव का पुत्र था। तो यहाँ पे आपको यह कर्म ध्यान रखना है।
और देशभ देव की बात करें वो इच्छर देव का पुत्र था। और इच्छर देव की बात करें तो उसके जो पिता थे वे थे सरलादित्य, और इन्हीं के नाम पर इच्छर देव ने सरलादित्य वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है 2021 फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड का कुल फॉरेस्ट कवर कितना है? तो इसका जो सही आंसर है वह 45.44%। आप यहाँ पे देखिए ये फॉरेस्ट कवर है उत्तराखंड का 24,305.13 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इस समय उत्तराखंड का कुल फॉरेस्ट कवर है। और प्रतिशतता के आधार पर बात करें तो 45.44% है। तो यह इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? 1912, 1910, 1998। तो इसका जो सही आंसर है वह है 1910। 1912 इसका गलत है, यह आपको परीक्षा वाणी में मिलेगा, लेकिन यह क्या है, गलत है। तो परीक्षा वाणी में जो यह दिया गया है गलत है, इसका जो सही आंसर है वह है 1910। अगला क्वेश्चन है महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा रचित जो पुस्तक थी सत्यार्थ प्रकाश, इसकी मूल भाषा क्या थी? संस्कृत में था, बांग्ला में था या हिंदी में था? तो इसका जो सही आंसर है वह है हिंदी में। दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की जो रचना की गई थी वह हिंदी में की गई थी। और इस पुस्तक की बात करें तो यह पुस्तक 1875 में लिखी गई थी। केशवानंद भारती के आग्रह पर यह पुस्तक दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई थी, और इसकी जो मूल भाषा थी वह हिंदी थी। तो यहां पे आप देख सकते हैं इसका आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं एडम स्मिथ द्वारा जो रचित पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशंस, इसका प्रकाशन किस वर्ष किया गया? 1876, 1776, 1878 या 1778? तो इसका जो सही आंसर है वह है 1776। तो एडम स्मिथ द्वारा जो वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक लिखी गई थी वो 1776 में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी से संबंधित निम्न तथ्यों में से कौन सा तथ्य गलत है? पृथ्वी का औसत घनत्व 5.51 केजी लीटर है, यानी पर केजी लीटर है, या इसे हम वॉल्यूम भी बोलते हैं। पृथ्वी की आयु लगभग 4.6 मिलियन वर्ष है। पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है, या पृथ्वी पर औसत जो तापमान है वो 14 डिग्री सेल्सियस है। तो इसका जो सही आंसर है, यानी जो कथन गलत है, वह है ऑप्शन नंबर बी, यह मिलियन ना होकर बल्कि बिलियन है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी पृथ्वी की जो आयु लगभग है वो 4.6 बिलियन वर्ष है, ना कि मिलियन। आप यहां पे देख सकते हैं यह पृथ्वी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। पृथ्वी की आयु की बात करें तो 4.6 बिलियन वर्ष है। द्रव्यमान की बात करें तो 5.976 इंटू 10⁻24 केजी है। आयतन आप यहां पे देख सकते हैं। औसत घनत्व यहां पे ये रहा, और यहाँ पर अगर आप और चीजें देखोगे तो यहाँ पे डिटेल से इसका आंसर आपको मिल जाएगा। और सर्वाधिक अगर हम यहाँ पे संरचना की बात करते हैं पृथ्वी की भूप्रपट्टी पे, तो आपको ऑक्सीजन मिलेगा, उसके बाद आपको सिलिकॉन मिलेगा जो 27.7% है, फिर एल्यूमिनियम और फिर लोहा। तो पृथ्वी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें ये थी। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में इतना ही, लगभग हमने 50 के आसपास क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। उम्मीद है आने वाले एग्जाम में आपको यह हेल्प करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो पे।